अगर इस रोड के ऊपर बात करें ऑफ ग्राउंड सूरत में, यानी कि अगर आप कहते हैं कि जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल झूठ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस रोड के ऊपर मुकम्मल तौर पर अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर कोई कहता है कि जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी करवा देते हैं प्रोफाइल की सूरत में, तो ये झूठ है। ये सीधी और ओपन बात आपके साथ कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आशियाना.pk के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपके लिए शरकपुर रोड के ऊपर मौजूद तमाम सोसाइटीज़ में से फूलों वाले चौक से फैज़पुर इंटरचेंज तक के ऊपर जितनी सोसाइटीज़ मौजूद हैं अब तक, उनके ऊपर डिस्कशन करूँगा, मुकम्मल डिस्कशन करूँगा कि कौन सी सोसाइटी इस टाइम घर बनाने के काबिल है, जो कि जिसमें आप फर्दर घर बना सकते हैं, जो कि सोसाइटी TMA से अप्रूव भी हो। अब तक कौन सी सोसाइटी जो कि इस रोड के ऊपर TMA से अप्रूव नहीं है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और क्या रेट है इन तमाम सोसाइटीज़ के अंदर वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा, आपके साथ डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, तो लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले अगर हम लोग शरकपुर रोड की बात कर लें डेवलपमेंट के हवाले से, जो कि अब माशाल्लाह से फुली कारपेट हो चुकी है। कुछ पैचेज़ हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आज से 10 से 15 साल पहले इस रोड का बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था कि यहाँ से गुज़रने वाला जो शख्स था वही इस रोड को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, या हम लोग जो इस रोड के ऊपर काम करते हैं इस रोड को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इस रोड की सबसे पुरानी सोसाइटी भी रहमान गार्डन है, जिसने सबसे ज़्यादा इस रोड के ऊपर मेहनत की है, वर्किंग की, और आज के ऊपर 6000 से ज़्यादा घर मौजूद है। अगर सीक्वेंस से इस रोड की बात करें, जो कि फूलों वाले रोड से अगर हम आएँ, तो सबसे पहली सोसाइटी ग्रीनवुड हाउसिंग सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी को अब नसरुल्लाह वराइद साहब ने अपने अंडर में कर लिया, जो कि अल जलील गार्डन के ओनर हैं और इस रोड के जो कि बेहतरीन डेवलपर हैं, उन्होंने इस सोसाइटी को अपने अंडर में कर लिया है। इस रोड पे मौजूद जो कि ये सोसाइटी है ग्रीनवुड, इसके अंदर 3 मरला से लेके 12 मरला तक की प्लॉट की पॉकेट्स अवेलेबल हैं रेजिडेंसीज के हवाले से, और उसके अलावा कमर्शियल की अगर बात करें तो 2 से 2.5 मरला की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। 8 से 7 लाख रुपए की ऑन ग्राउंड पोजेशन इसमें अवेलेबल है। और अगर कमर्शियल की बात कीजिए तो 2 से 2.5 मरला की कमर्शियल की पॉकेट्स अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पर जो लोग रेजिडेंसी करना चाहते हैं तो ये सोच में यहाँ पर आके अपनी प्लॉट की जो कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की सूरत में यहाँ पर रेजिडेंसी करना चाहते हैं या इंस्टॉलमेंट की सूरत में करना चाहते हैं, तो समझ लें कि 8 से 10 लाख रुपए पर मरला यहाँ पर रेजिडेंसी की सूरत में पर मरला यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। बहुत अच्छी, यानी कि ये हाउसिंग स्कीम है, TMA से अप्रूव्ड हाउसिंग स्कीम है, क्योंकि ये नसरुल्लाह वराइद जो कि अल जलील डेवलपर जो कि इस रोड के माने जाने डेवलपर हैं, उनके पास ये आ चुकी हुई ये सोसाइटी TMA से मुकम्मल तौर पर अप्रूव्ड है। अभी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट शुरू होनी है, कुछ हद तक कंप्लीट है, अभी कारपेटेड नहीं है, घरों की रेजिडेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में सबसे पहली सोसाइटी ये होगी। इस रोड पे मौजूद तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें रहमान गार्डन की, तो रहमान गार्डन इस रोड का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है, जो कि इस टाइम अब तक 6000 से ज़्यादा घर बना चुका हुआ है। इसमें ABC ब्लॉक के अंदर गैस की अवेलेबिलिटी है, और उसके अलावा यहाँ पर बिजली जो कि ओपन वायर्स की सूरत में मौजूद है, और स्ट्रीट जो कि पुराने वक्तों में बनाई गई थी, उस टाइम 12 से 15 फीट की स्ट्रीट थी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो कि गेट नंबर 4 इन्होंने बनाया है अपना सगियों वाली साइड पे, वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी खुला बुलेवार्ड बनाया है। उनकी स्ट्रीट्स उनकी अब उन्होंने बनाई हैं, ब्लॉक्स अभी रेडी किए हैं, उनकी स्ट्रीट्स को जो कि बड़ा किया है। 3 से 35 फुट के अंदर वो स्ट्रीट्स जो कि बनाई गई हैं, पुरानी गलतियों को दोहराया नहीं गया, उसको कवर कर लिया गया है माशाल्लाह से। इस सोसाइटी के जो कि ओनर का नाम है मियाँ मुश्ताक साहब। अब इनका जो कि फेज़ 7 का प्रोजेक्ट चल रहा है शरकपुर रोड के ऊपर ही, तो लेकिन हम लोग उसको अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये फैज़पुर इंटरचेंज से लेके फूलों वाले चौक तक की जितनी सोसाइटीज़ है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आती है पाक वैली, जो कि इस सोसाइटी के सामने मौजूद है, रहमान गार्डन के सामने मौजूद है। ये भी मुकम्मल तौर पर TMA अप्रूव्ड सोसाइटीज़ है। अब तक इस रोड के ऊपर पहली बार मैं बता दूँ, सारी सोसाइटीज़ या तो TMA से अप्रूव्ड हैं, या रूडा से अप्रूव्ड हैं, या LDA से, क्योंकि 2050 के प्लान के मुताबिक तमाम तर सोसाइटीज़ को अप्रूव कर दिया गया है इस रोड के लिए, ठीक है। यहाँ पर हाउसिंग स्कीम बन सकती है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग पाक वैली की अगर बात कर लें तो पाक वैली भी TMA अप्रूव्ड सोसाइटी है। यहाँ पर भी 3, 5 से लेके 1 कनाल तक की फैसिलिटी अवेलेबल है रेजिडेंसी की सूरत में, और 2 से 4 मरला की जो कि कमर्शियल की सूरत में रेजिडेंसी कमर्शियल की सूरत में अवेलेबिलिटी है।
इस टाइम ये सोसाइटी पीक पे जा रही है इस रोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ऑन ग्राउंड प्लॉट जो कि पोजेसन की सूरत में दिए जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट की सूरत में दिए जा रहे हैं। और लमसम रेट ओवरऑल जो कि रेट चल रहा है एज़ पर सोसाइटीज़ के मुताबिक देखा जाए, सराउंडिंग में जितनी भी हैं उनके मुताबिक इस सोसाइटी का भी रेट है। यहाँ पर भी मौके पे जो कि वापटा की बिजली दी जा रही है, ये ग्रीनवुड में भी वापटा की बिजली है, और रहमान गार्डन में भी 3 ब्लॉक के अंदर वापटा की बिजली मौजूद है। और जो कि पाक वैली सोसाइटी है इसके अंदर भी बिजली वापटा की मौजूद है, मौके के ऊपर मौजूद है, अंडरग्राउंड सारी बिजली है। और उसके अलावा यहाँ पर गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसका कोई अभी मैं आपके साथ फाइनल नहीं कर सकता कि कब आएगी। ये फ्यूचर में जितने घर बनेंगे उनके उसको मद्देनज़र रख के ही सोसाइटी में गैस की अवेलेबिलिटी होगी। इस सोसाइटी के अंदर ऑन ग्राउंड प्लॉट की सूरत में आप पोजेसन हासिल कर सकते हैं, किस्तों की सूरत में आप पैसे दे सकते हैं, पोजेसन 6 महीने के अंदर लेके घर बना सकते हैं। ओवरऑल ये जितनी मैंने अब तक 2 सोसाइटीज़ की बात कर ली है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन ग्राउंड प्लॉट की सूरत में। अगर इस रोड के ऊपर बात करें ऑफ ग्राउंड सूरत में, यानी कि अगर आप कहते हैं कि जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल झूठ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस रोड के ऊपर मुकम्मल तौर पर अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर कोई कहता है कि जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी करवा देते हैं फाइल की सूरत में, तो ये झूठ है। ये सीधी और ओपन बात आपके साथ कर रहा हूँ। फ़ाइल का मकसद ये होता है कि जी आपने 5 साल के लिए अपने आप को यानी कि बाउंड कर लिया है, समझ लें कि आपने कमेटी डाल ली प्लाट की सूरत में, उसमें आपको तभी फ़ायदा होगा जब आप पोजेसन लेंगे सोसाइटी की तरफ से। कि जैसे कि एज़ पर रूल्स के मुताबिक, यानी कि अगर आपने जुबली अकाउंट खुलवाया है, कोई भी अकाउंट बनवाया है, ठीक है, आप उनके रूल्स को फॉलो करते हैं तभी वो आपको फ़ायदा देते हैं, ठीक। वरना 25 या 30% की डिडक्शन की सूरत में आपके पैसे की कटौती की जाती है, फिर वो आपके रिटर्निंग जो उनसे 6 या 8 माह की सूरत में आपको वापस मिलते हैं। हर कंपनी का अपना रूल होता है, उसके मुताबिक वो चलते हैं। और आप भी ऐसे ही चला करें कि आप भी जब आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उनके रूल्स को देखें, फिर आप उनके अंदर अपना जो कि है अपना शेयर किया करें, उनके साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर किया करें। तो ओवरऑल अगर इस रोड की बात कर लूँ मैं, इस रोड पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं तो वो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कहते हैं कि जी मैं प्लॉट की सूरत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, ऑन ग्राउंड प्लॉट की सूरत में, पोजेसन की सूरत में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, यानी कि 60 लाख की प्रॉपर्टी है तो 60 लाख रुपये आप लगा के फिर आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर आपको फ़ायदा होगा, और वैसे नहीं होगा। या अगर आप इंस्टॉलमेंट की सूरत में ऑन ग्राउंड प्लॉट की फैसिलिटी हासिल करते हैं, यानी कि 6 माह या 1 साल के अंदर आपको प्लॉट का कब्ज़ा मिलता है, फिर आपको उस चीज़ प्रॉपर्टी का फ़ायदा होगा। ओवरऑल 5, 6, 7, 10 की कोई भी चीज़ आपके साथ प्रॉपर्टी की प्लानिंग आपके साथ शेयर की जाती है ऑफ ग्राउंड की सूरत में, विदाउट प्लॉट की सूरत में, तो वो समझ लें कि आपकी एक कमेटी है जो कि प्लॉट की सूरत में आपके साथ इन्वेस्ट हुई हुई है, उसको आप पूरा लेके चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये बात आप समझ लें, बार बार समझाता हूँ, थक जाता हूँ, लेकिन फिर वही आ जाके लोग क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर मर्जिंग की सूरत में हमारे साथ आके बात करते हैं, डील करते हैं, फिर उनकी कटौती होती है, फिर वो सोसाइटियों को फ्रॉड कहते हैं। तो सोसाइटीज़ चलती ही ऐसे हैं, जो सीधी सी बात है। ओवरऑल सोसाइटीज़ सारी ऐसी चलती हैं। इस रोड पे मौजूद तमाम तर सोसाइटीज़ की अगर बात कर लीजिए, और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर सोसाइटीज़ की बात कर लीजिए, तो जब वो डेवलपमेंट चार्जेस डालते हैं तो लोग उसको फ्रॉड कहते हैं, जब वो लेट करते हैं तब उनको लोग फ्रॉड कहते हैं। इसके अलावा अगर पाक लैन हाउसिंग सोसाइटी की बात करें तो ये गेट नंबर 3 के ऊपर वाक़ई है, रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के, और इसके अंदर भी सेम एज इट इज़ पॉकेट्स अवेलेबल है रेजिडेंसी की सूरत में 3 से लेके 1 कनाल तक की, और 2 से 4 मरला की कमर्शियल की सूरत में पॉकेट्स अवेलेबल है। सेम एज इट इज़ 12 से 15 लाख रुपए कमर्शियल का रेट है, और 7 से 7.5 लाख रुपए अभी स्टार्टिंग रेट्स हैं इसके। इसने भी रहमान गार्डन का भी जो कि मुकाबला करना है, इसने भी 10 से 12 लाख रुपए ऑन ग्राउंड की सूरत में प्लॉट की जो कि रेट है वो डेवलप होने हैं। जिन लोगों ने इस सोसाइटी में अब तक इन्वेस्ट किया है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह जिन लोगों ने अब तक पाक वैली में भी इन्वेस्ट किया है उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा ऑन ग्राउंड की सूरत में, ऑफ ग्राउंड की सूरत में। दोनों सोसाइटीज़ के अंदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ऑन ग्राउंड की सूरत में भी अभी अवेलेबल है, लेकिन ऑन चल रहा है उसके ऊपर 2 लाख रुपया उनकी बुकिंग है, और 5 साल के ऊपर चलना है इन्होंने। तो लॉन्ग प्रोसीजर है, समझ लें कि आपने एक प्लॉट की सूरत में कमेटी डाल ली है, तो 5 साल के बाद उसके अंदर आपने डेवलपमेंट चार्जेस बाद में देने हैं। इसके वो बाद में पता चलेगा, मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि 3 साढ़े 3 लाख रुपया हो सकता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है।
उसके बाद अगर हम लोग मेगा रेजिडेंसी की बात करें तो वो भी सेम एज इट इज़ 5 साल के प्लान के ऊपर चल रहे हैं और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की फैसिलिटीज़ जिनके पास अब तक सोसाइटी ने पोजेसन दे दी है उनको भी ऑन ग्राउंड मिल चुका हुआ है। उनके भी रेट इस टाइम 40 से 45 लाख रुपए चल रहा है 5 मरले का, और उसके अलावा 3 मरले का 27 से 30 लाख रुपए तक का रेट चल रहा है सोसाइटी के अंदर। ऑफ ग्राउंड के अंदर इस टाइम सोसाइटी मुकम्मल तौर पर माइनस में जा रही है। वहाँ इस्तांबुल की बुकिंग इस टाइम ओपन है मुकम्मल तौर पे। उसका भी रेट अभी फाइनल नहीं हुआ, 45 से 50 लाख के दरमियान उसका भी रेट एक्सटेंड होना है। लेकिन मुकम्मल तौर पर जो कि ऑफ ग्राउंड जो कि प्लॉट्स हैं सोसाइटी के अंदर मेगा रेजिडेंसी की, वो भी इस टाइम माइनस पे जा रही है मुकम्मल तौर पे। लिहाजा जिन लोगों ने इस सोसाइटी में भी इन्वेस्ट किया है वो इसी ख्याल से आगे चलें कि हमने अभी डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं और हमें प्लॉट जो कि है एज़ पर प्लॉट का रेट उससे ज़्यादा भी इसका डेवलपमेंट चार्जेस का रेट हो सकता है। तो आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करें और उसमें अपना कब्ज़ा को कोशिश करके हासिल करें। बिल्कुल मस्जिद की सूरत में अपने जो कि है जो अमाउंट्स वापस न लें, मुकम्मल उनको डेवलपमेंट चार्जेस पे करें और सोसाइटी से अपने प्लॉट का कब्ज़ा हासिल करें। और इस सोसाइटी के अंदर 150 से ज़्यादा घर मौजूद हैं। इस टाइम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे घर बन रहे हैं। बिजली की अगर बात करें अंडरग्राउंड में जो कि बिजली है वो आपटा की नहीं है। ओवरऑल सोसाइटी की बुलेवार्ड्स बहुत प्यारी हैं, जो कि स्ट्रीट्स बहुत प्यारी हैं, खुली खुली स्ट्रीट्स हैं। 35 फुट के वाइड पे मेन बुलेवार्ड 120 फुट के बुलेवार्ड पे है। इंशाल्लाह ये सोसाइटी का अज़म है कि जी आने वाले ब्लॉग्स भी इससे ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत होंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ ही साथ मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में आपको हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त हासिल हो सके। बुकिंग के लिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। ज़िम्मेदारी के साथ आपके साथ मुकम्मल कंसल्टेंसी आपके साथ करेंगे और आपको अच्छी जगह इन्वेस्ट करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।